Hello students, today we are going to discuss the topic of power series. Yesterday we had discussed the topic of power series regarding the ordinary point, like how to solve the power series solution for differential equation when you have an ordinary point in your differential equation. Okay, लाइक मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास दो तरह के पॉइंट्स रहते हैं, एक रहता है ऑर्डिनरी पॉइंट और एक रहता है आपके पास सिंगुलर पॉइंट. ऑर्डिनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके हाईएस्ट ऑर्डर वाले कोफिशिएंट को जीरो नहीं बनाता, ठीक है. और आपका सिंगुलर पॉइंट था जो आपके कांस्टेंट को क्या बना देता था, जीरो बना देता था. नॉट कांस्टेंट, सॉरी, आपके कोफिशिएंट को जो d2/dx² का कोफिशिएंट था उसको वो क्या करता था, जीरो करता था. तो नाउ लेट अस चेक कि वो जो सिंगुलर पॉइंट है वो दो तरह के होते हैं फर्दर, एक रेगुलर और एक इरेगुलर. वो किस तरह से होते हैं, ठीक है. जैसे सपोज कर लो कि d2y/dx² प्लस px/x माइनस अल्फा dy/dx प्लस qx/x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो. ये बच्चे होती है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म टू चेक द सिंगुलर पॉइंट. अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो x इक्वल टू अल्फा को हम बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. जैसे यहाँ पर x को अगर आप अल्फा पुट करोगे तो देखो अब आपके कोफिशिएंट को, इधर वाले कोफिशिएंट को क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है. तो दैट मीन्स, और उस x माइनस अल्फा को हमने नीचे डिवाइड कर दिया तो x माइनस अल्फा छोड़ के जो कोफिशिएंट बचा दैट इज px, x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को छोड़ के जो कोफिशिएंट बना दैट इज qx. और यहाँ पर x को अल्फा पुट करने पे आपके पास फैक्टर जीरो हो रहा है. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. और बच्चे अगर इरेगुलर करना है तो अगर x इक्वल टू अल्फा रेगुलर नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, इरेगुलर. जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है x² d2y/dx² प्लस x का होल x+x² dy/dx प्लस y इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x को जीरो पुट करने पे ये कोफिशिएंट जीरो हो रहा है. तो दिस इज अ सिंगुलर पॉइंट. यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और नॉट. तो लेट अस सी कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना सकते हो कि नहीं बना सकते. तो d2y/dx² प्लस x+x का स्क्वायर अपॉन x² y डैश प्लस 1/x² y इक्वल टू जीरो. एक बार तो हमें कोफिशिएंट के साथ क्या कर देना है, डिवाइड. एंड देन यू हैव टू सी यहाँ पर x इक्वल टू जीरो बन रहा है ना सिंगुलर, तो x माइनस जीरो का फैक्टर नीचे आना चाहिए. तो मुझे यहाँ पर एक सिंगल x चाहिए तो मैं इसको लिख सकती हूँ. देखो यहाँ पर x कॉमन लगा लो. अगर सपोज करो x कॉमन नहीं आता तो आपने क्या करना है, x+x² का x अपॉन x, एक x ऊपर शिफ्ट कर देना है. प्लस यहाँ पर तो आपको डबल ही चाहिए तो 1/x² y इक्वल टू जीरो. फाइन. तो बच्चे देखो क्या बन रहा है, दिस इम्प्लाइज px की वैल्यू आएगी x+x² अपॉन x दैट इज 1+x और qx की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1. तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है बच्चे. तो आपने अपनी उस फॉर्म में इसको चेंज करना है एंड देन यू हैव टू चेक कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा. ठीक है. तो हमने बच्चे यहाँ पर चेक करना है अपना आगे फर्दर. और आपने यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ये जो px और qx आप लिखते हो, ये px और qx दे शुड हैव अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन. टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू अल्फा. मतलब क्या है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का, कि उसके एक तरह से आप जब डेरिवेटिव्स करोगे फर्दर वो एग्जिस्ट करने चाहिए. जैसे देखो यहाँ पर ये px है और ये qx है, x इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट आ रहा था. तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वो आता है 1 और इसका डेरिवेटिव आता है 0. तो जीरो पुट करने पे डेरिवेटिव्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ओके. अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं. एक दिया हुआ है आपके पास x³ d2y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 3y इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर देखो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगी तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, प्लस 1/x dy/dx प्लस 3/x अपॉन x² y इक्वल टू जीरो. तो px आ रहा है 1 और qx आपके पास क्या आ रहा है, 3/x. तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में तो लिख दिया और x इक्वल टू जीरो यहाँ भी सिंगुलर पॉइंट बन रहा है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो qx है, जब आप इसका बच्चे डेरिवेटिव लोगे तो वो डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा.
तो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। वो रेगुलर नहीं बन रहा, वो क्या बन रहा है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेन है, इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करना है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब उसके फर्दर डेरिवेटिव। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हम डेरिवेटिव्स ही लिखते हैं ना, यहाँ पर आप ले लेते हो फंक्शन ले लेते हो, जैसे 3/x फंक्शन हो गया, आगे उसका पहला डेरिवेटिव -3/x², इसका डेरिवेटिव एट 0 लोगे तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो आपके पास प्रॉब्लम देगा। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू अल्फा आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है, तो दिस इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड दिस इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो ये था बच्चे आपका रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशन, उनका फर्क क्या है वो बताया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चे पहली बात तो हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी P0x, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, dy/dx प्लस P1x प्लस P2x ऑफ y इक्वल टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट होगा चेक फॉर ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर या ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन फिर आपने सेकेंड पॉइंट में लेट करना है y इज इक्वल टू, और अगर ऑर्डिनरी है तो उसके लिए हम लोगों ने बच्चे कल किया था y इज इक्वल टू समेशन an(xn) n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कैसे लिखना है, x⁻c n इक्वल टू 0 an(xn), ये बच्चे आपके पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पर x⁻c एक फैक्टर साथ में आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने y' सब फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड करने के बाद आपने पुट कर देना है अपनी गिवन इक्वेशन में, देन पुट इन गिवन इक्वेशन। ओके, ठीक है बच्चे, इक्वेशन गिवन, जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करने के बाद मैंने आपको कल बताया था कि आप समेशंस को, सभी समेशंस को 0 से स्टार्ट कर लो, अगर 0 से वो स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है, उसके बाद जो कंबाइन कर सकते हो पावर्स वो कंबाइन कर दो। यहाँ पे उसके अगले स्टेप में ऑर्डिनरी में हम लोग क्या करते थे, वी स्टार्ट कंपेयरिंग दी कॉफिशेंट्स, हम लोग अपना रेफरेंस रिलेशन बना लेते थे डायरेक्टली और उसमें हम लोग क्या करते थे, अपनी वैल्यूज पुट कर लेते थे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, एक चीज़ क्या एडेड है मेन, कि ये x⁻c वाला फैक्टर एडेड है, तो ये c की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करोगे आप, आपने बच्चे क्या करना है, सबसे पहला काम इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट पावर ऑफ x टू, ओके, इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट पावर ऑफ x, नॉट बेसिकली इक्वेट टू 0 जो भी आपके पास वैल्यू आती है। ठीक है, इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट पावर ऑफ x एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C or simply an equation in C, and this equation will be called as indicel equation। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी या फिर एक इक्वेशन आ जाएगी C में, ठीक है, एंड गेट दी वैल्यूज ऑफ C, जिसको आप लोग बेसिकली क्या बोलोगे, रूट्स बोलोगे। रूट्स किसके, इस इंडाइसल उसके इंडाइसल इक्वेशंस के। ठीक है, अब इन रूट्स पे डिपेंड करता है बच्चे, रूट्स पे क्या डिपेंड करता है कि आगे आपने इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। अब रूट्स ऑफ इंडाइसल इक्वेशंस के बच्चे आपके पास बनेंगे यहाँ पर 4 केसेस, उन 4 केसेस को हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस करना है और उन 4 केसेस के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। पहला केस आपके पास क्या है, व्हेन रूट्स ऑफ इंडाइसल इक्वेशन डिफर बाय अ नॉन इंटीजर। ठीक है, तो उसमें नॉन इंटीजर का मतलब क्या है कि एक इंटीजर भी हो सकता है, एक रैशनल हो सकता है, या दोनों रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, जो भी आपके पास इंडाइसल इक्वेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने अपने कॉफिशिएंट्स निकालने हैं सारे A0, A1, A2 उन सब की वैल्यूज। तो फिर आपने क्या करना है, जो y आपके पास लास्ट में लिखा होता है, एक बार आपने x को सपोज करो नॉन इंटीजर है, जैसे एक आ गया 0 या फिर कह लो एक आ गया 1/2 और एक आ गया 7/3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, या फिर 0 और 7/3 ही ले लो, चलो 0 और 7/3। तो एक बार आपने C को 0 पुट करके आंसर निकालना है और एक बार आपने C को 7/3 पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास बच्चे 2 आ जाएंगे, एक बार आपने C को जब 0 पुट करना है उसमें आप उसको AU बोल दोगे सॉल्यूशन को और अगले वाले को BV, दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, एक को आपने y को u मान लेना है, दूसरे को y को v मान लेना है, ठीक है, वेयर a एंड b आर द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है। अगले वाला केस होगा बच्चे व्हेन द रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स आपके दोनों इक्वल आते हैं तो उसमें आपने बच्चे क्या करना है, आपने अपने y इक्वल टू एक्स की पावर c समेशन a n x n में c की वैल्यू पुट कर देनी है। सपोज करो आपके इक्वल आ गए 0 और 0, तो c को आपने 0 पुट करने के बाद आपने बच्चे क्या करना है, वहाँ पर एक निकालना है करली y बाय करली c के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले आप लोगों ने x की पावर c में सारा सॉल्यूशन लिख लेना है, उसके बाद आपने करली y बाय करली c में वैल्यू निकालनी है, एंड देन यू विल जस्ट, वही सेम बात है बच्चे, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपने वही एक को आपने a पुट कर देना है, एक को b पुट कर देना है, तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा au प्लस bb, ठीक है। थर्ड केस होगा कि दे विल डिफर बाय एन इंटीजर, और फोर्थ केस में भी क्या है, दे विल डिफर बाय एन इंटीजर। अब दोनों में फर्क क्या आएगा, दोनों केसेस बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर क्या है, वन रूट विल मेक कोफिशिएंट ऑफ सम कोफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट। मतलब जैसे सपोज करो a1/c आ रहा है, तो c 0 पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, वन रूट विल मेक कोफिशिएंट ऑफ y इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में का क्या मतलब हो गया, 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि दो अलग अलग वैल्यूज जो होंगी, तो बेसिकली जो इनडिटर्मिनेट बनाएगी वैल्यू वो छोटी वाली वैल्यू बनाएगी, जैसे अल्फा और बीटा है, और अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो दिस वैल्यू विल बेसिकली मेक योर कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेट, ठीक है। और बच्चे ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर जैसे इन दोनों में आप लोग देखोगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अल्फा बीटा दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम लोग जो वैल्यू इन्फिनाइट बनाएगी उसी को पुट करके अपना आंसर निकालेंगे, हम बीटा को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर आप उसको बीटा को बच्चे पुट भी करोगे ना, तो आप यही देखोगे फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ ये कि जो दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है वो पहले का एक तरह से कोई मल्टीपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसीलिए वी टेक आउट द वैल्यू फ्रॉम वन फैक्टर ओनली। क्लियर है। तो बच्चे ये चार केसेस हैं, ये चार केसेस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। इन चारों केसेस के मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ताकि आपको इसका प्रोसीजर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रूट्स ऑफ इंडाइसल इक्वेशन डिफर बाय अ नॉन इंटीजर। तो इसमें बच्चे आपको दिया हुआ है सॉल्व इन सीरीज 9x 1 माइनस एक्स d2y/dx² माइनस 12 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट आ रहा है कि ऑर्डिनरी। अब देखो यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो क्लियरली x इक्वल टू 0 इज योर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको बच्चे वो px और qx वाली फॉर्म में लेके आना है। तो पहले बच्चे इसको डिवाइड कर दो, -12/9x 1 माइनस एक्स dy/dx प्लस 4y/9x 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि आपने जिसको सिंगुलर पॉइंट बोलना है उसका सिंगल फैक्टर नीचे, यहाँ पे डबल फैक्टर, ठीक है, बाकी सब ऊपर। तो ये आ जाएगा 12/9 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dy/dx प्लस यहाँ पे बच्चे 4y/1 माइनस एक्स, यहाँ 9 × 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आपको क्या चाहिए x², तो एक x से आप क्या कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो 4yx/9 1 माइनस एक्स x² इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज px की वैल्यू आ रही है -12/9 1 माइनस एक्स और qx की वैल्यू आ रही है 4x/9 1 माइनस एक्स। ये y बचे बेसिकली यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बच्चे डेरिवेटिव्स, क्लियरली ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ px एंड qx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक करना होता है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक आपका पहला काम यही है कि आपने अपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक करना है, ठीक है। फिर हम लोग बच्चे क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन लेट करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट के लिए बोला था कि आपको सॉल्यूशन होता है x की पावर c समेशन n इक्वल टू 0 an x की पावर n, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। इक्वेशन नंबर 1 आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लेट कर लेते हैं। ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस n, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y डैश। तो a n c प्लस n x की पावर c प्लस n माइनस 1। अब अगर आपको याद हो तो कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि c ना होने के कारण n को जब 0 पुट करते हो तो वो आपका फैक्टर 0 हो जाता है। यहाँ पर आपका n को 0 पुट करने पे फैक्टर 0 नहीं हो रहा, तो दिस विल रिमेन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देन कैलकुलेट y डबल डैश विच इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अगैन। ये आ जाएगा बच्चे a n c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस n माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर भी आपका कोई भी n को 0 पुट करने पे फैक्टर 0 नहीं हो रहा। तो पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन 1। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बच्चे देखो क्या थी, 9x 1 माइनस x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दैट इज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस n माइनस 2, ठीक है। देन माइनस 12 dy बाई डी एक्स बच्चे ये है, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n x की पावर c प्लस n माइनस 1 एंड देन 4y a n x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने फैक्टर्स को अंदर लेके जाना है, जैसे x की पावर्स को अंदर लेके जाना है। तो उसके लिए बच्चे देखो सबसे पहले तो क्या करो, ये जो 9x 1 माइनस x है, चाहो तो इसको लिख लो 9x माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा जाएगा 9x माइनस 9x स्क्वायर, और आप पहले 9x को मल्टीप्लाई करोगे फिर 9x स्क्वायर को, तो दो अलग अलग समेशंस बन जाएंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी 9 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस, अब ये जो x है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस n माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। एंड देन अगले स्टेप में माइनस 9 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस n, ओके। तो ये बच्चे आपके पास आ गया 9x माइनस 9x स्क्वायर को खोल के, ठीक है। देन माइनस 12 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n x की पावर c प्लस n माइनस 1 प्लस 4 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a दी पावर a n x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में बच्चे जो पावर्स x की सेम है, जैसे ये दोनों सेम है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो और इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो दिस विल बी समेशन 9 n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 9, दोनों में a n कॉमन है बच्चे, तो 9 c प्लस n माइनस 1 एंड माइनस 12 c प्लस n, ये a n और x की पावर c प्लस n माइनस 1 साथ में, ठीक है। और उसके बाद बच्चे इन दोनों में आपके पास c प्लस n कॉमन है, तो उसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। प्लस 4 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 4 माइनस c प्लस n माइनस 1, बाहर a n x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस 9 भी है आपके पास, 4 माइनस 9 c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0, और यहाँ पर 9 c प्लस n माइनस 1 माइनस 12 c प्लस n a n x की पावर c प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5।
अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है बच्चे, मैंने आपको बोला था कि इंडाइसियल इक्वेशन निकालनी होती है, तो उसके लिए आपको छोटी वाली पावर, जैसे इन दोनों में से कौन सी पावर छोटी है, c प्लस एन माइनस वन वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पर n को 0 पुट करोगे तो c माइनस एन विल बी द स्मॉलर वन, आपने उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो n को जब 0 पुट कर दोगे तो यू विल लेफ्ट विद 9c c माइनस वन माइनस 12c इक्वल टू 0। एक बच्चे इसमें आप चीज़ और क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आप इन फैक्टर्स को थोड़ा सा इजी कर लो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वो क्यों आप करते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, जब आप फर्दर रेफरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फैक्टर्स अगर बने होंगे ब्रैकेट्स वाले तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आपको क्या लगेगा, ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो हम अपना इक्वेटिंग टू ज़ीरो करते हैं सीधा, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। इक्वेटिंग टू ज़ीरो, और अगर हमें लगा कि हमें ज़रूरत है तो हम उसको ट्राई कर लेंगे। इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x, दैट इज x द पावर c माइनस वन। लोवेस्ट पावर ऑफ x कौन सी आती है बच्चे, जब आप n को क्या पुट करते हो, 0, तो n को 0 पुट कर दोगे तो c माइनस वन, यहाँ पर x की पावर c आएगा तो ये कॉफिशिएंट नहीं लेगा। यहाँ पर n को 0 पुट करोगे तो आपके पास बचेगा बच्चे 9c c माइनस वन माइनस 12c इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में 3c को कॉमन लिया जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट विद 3c माइनस वन माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी a naught 3c minus 3 minus 4 equal to 0। तो दिस विल कम आउट टू बी a naught। तो ये बच्चे आपके पास कितना बच रहा है, 3c, दिस विल बी 3c minus 7, ठीक है। अब a naught तो आपका 0 हो नहीं सकता, तो दिस मीन्स आपका 3c इंटू 3c माइनस 7 इज 0। सो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू बचे या तो 0 है या फिर 7/3। तो दीज टू डिफर बाय अ नॉन इंटीजर, ये हो गया मेरा पहला केस, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपका जब रूट्स नॉन इंटीजर से डिफर करेंगे तो आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा कि आपने अपनी जो इक्वेशन है ये वाली, इनमें जो लोअर पावर है x की, उनको कोफिशिएंट को क्या करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा बच्चे, देखो c प्लस एन माइनस वन छोटी पावर है ना, तो c प्लस एन माइनस वन यहाँ तो एज इट इज पड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर कैसे बनेगी, अगर आप n को क्या पुट कर दोगे, n माइनस वन, ठीक है। तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ x, दैट इज x द पावर c प्लस एन माइनस वन। तो पहले बच्चे आ रही है 9c प्लस एन, c प्लस एन माइनस वन माइनस 12c प्लस एन, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, an, और नेक्स्ट में आ रही है प्लस फोर माइनस 9। अब यहाँ पर अगले वाले में आपको n माइनस वन बनाना है, तो c प्लस एन माइनस टू, यहाँ पर आ जाएगा an माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास बन रही है पूरी की पूरी टर्म। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि आपने बड़े को छोटे की फॉर्म में लेके आना होता है, तो दिस विल कम आउट टू बी 9c प्लस एन माइनस वन c प्लस एन माइनस टू अपॉन माइनस 4 अपॉन 9c प्लस एन c प्लस एन माइनस वन माइनस 12c प्लस एन इंटू an माइनस वन। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन रहा है, रेफरेंस रिलेशन। अब इस रेफरेंस रिलेशन को आप और इजी कर सकते हो, वो कैसे, आप इनके फैक्टर्स बना लो। तो फैक्टर्स देखो कैसे बन रहे हैं, ये c प्लस एन को एक लेट कर लो, तो मैं इसको देखो क्या करूँगी, c प्लस एन को इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये c प्लस एन को भी मैंने एक मान लिया, तो दिस विल कम आउट टू बी c प्लस एन का होल स्क्वायर, तो माइनस 2c प्लस एन माइनस c प्लस एन एंड इट विल बी प्लस 2 माइनस 4 अपॉन, इनमें भी देखो बच्चे आपके पास इन दोनों में 3c प्लस एन कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा, 3c प्लस एन माइनस वन माइनस 4, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट है, ये आपके पास टोटल क्या बनेगा जब खोल दोगे, तो 9c प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज 3 एंड 9 3 आर 27 27c प्लस एन
प्लस यहाँ पे 9 2 18, 18 माइनस 4 विल बी 40। ये बन गया बच्चे आपके पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से इसके फैक्टर्स नहीं बनाए हैं। तो लेट अस सी क्या आप इसमें अलग से फैक्टर्स और बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो देखो बच्चे यहाँ पर 19 इंटू 4 जब आप करोगे तो वो आपके पास बनेगा 126। तो जब आप 126 के फैक्टर्स बनाओगे तो आप इसको देख सकते हो। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी प्लस एन ना। तो यहाँ पे बच्चे मैं इसको लिख सकती हूँ 9c प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 21c प्लस एन एंड दिस विल कम आउट टू बी बच्चे साथ में -6c प्लस एन प्लस 14 अपॉन 3c प्लस एन 3c प्लस 3n माइनस 7। ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास ये सारा का सारा फैक्टर क्या बन जाए, इजी बन जाए। तो -21 माइनस 6 इज 27 एंड दिस इज 126। ओके, तो इनमें बच्चे देखो दोनों में दिस इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, साथ में c प्लस एन कॉमन, अंदर क्या रह रहा है 3c प्लस एन, 3 7 21। ठीक है, और इन दोनों में बच्चे आप -2 कॉमन ले लीजिए तो 3c प्लस एन प्लस 7 अपॉन में क्या पड़ा था 3c प्लस एन 3c प्लस 3n माइनस 7। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, साथ में an माइनस 1। ठीक है जी, अब हम इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास टोटल क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चे आपके पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी 3c प्लस एन 3c प्लस 3n माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा -2 3c प्लस 3n, ये माइनस में अंदर ओके प्लस 7 और ऊपर नीचे आ जाएगा 3c प्लस n 3c प्लस 3n माइनस 7 an माइनस 1। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो ये हमने -2 कॉमन लिया था तो दिस विल बी -7 ओवर है। अब इस पूरी टर्म में 3c प्लस 3n माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 3c प्लस 3n माइनस 2 अपॉन 3c प्लस n 3c प्लस 3n माइनस 7 an माइनस 1। तो देयरफॉर an का बच्चे रिलेशन देखो क्या बन रहा है 3c प्लस 3n माइनस 2 अपॉन 3c प्लस n an माइनस 1। तो बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इतने बड़े रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक छोटा सा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो दिस इज योर रेकरेंस रिलेशन। अब इसमें आप वैल्यूज अपने पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चे आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। n को 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n को 1 2 3 पुट करेंगे, आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं पहले n को 1 पुट कर रही हूँ, तो a1 विल बी इक्वल टू 3c प्लस 1 अपॉन n को 1 पुट करोगे तो 3c प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा a0 एंड देन a2 बनाओगे तो a2 विल बी इक्वल टू 3c प्लस 3 2 6 माइनस 2 इज 4 अपॉन 3c प्लस 2 इंटू a1। फिर a1 की वैल्यू बच्चे ऊपर से पुट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 3c प्लस 4 अपॉन 3c प्लस 2, a1 इज 3c प्लस 1 अपॉन 3c प्लस 1 इंटू a0। ठीक है, तो ये एक तरह से 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे ही आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 जो हमने लिखी थी, इक्वेशन 2 में हमने क्या लिखा था, x की पावर c समेशन an x की पावर n n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू x की पावर c। अब अगर बच्चे आप देखोगे तो ये जब खुलता है तो ऐसे लगता है ना, x की पावर c a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो a1 भी आपका a0 की फॉर्म में आ रहा है, a2 भी आपका a0 की फॉर्म में आ रहा है, तो a0 इज कॉमन, तो मैं a0 पहले ही कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू a0 की जगह 1 आ जाएगा
एंड देन a1 के बचे वैल्यू 3 आपके पास 3c+1 अपॉन 3c+1 इंटू एक्स, एंड देन a2 की वैल्यू 3c+1 3c+4 अपॉन 3 का स्क्वायर c+1 c+2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट्स आ रहे थे हमने उन रूट्स को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 7। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट c इक्वल टू 0, और जब c को 0 पुट कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाना है, एंड रीप्लेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने कॉन्स्टेंट्स लगाने होते हैं a0 बाय कैपिटल ए, तो वो आ जाएगा y इक्वल टू a 1 प्लस c को 0 पुट कर दोगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा 1/3x प्लस 1 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया पहला सॉल्यूशन, और इसको मैं a इंटू यू बोल देती हूँ। ठीक है, 8th इक्वेशन। अब c को हम लोगों ने अगला क्या पुट करना है 7/3 एंड रीप्लेस, अब किसको, a0 को तो रीप्लेस करोगे ही करोगे, तो a0 बाय कैपिटल B, तो y की वैल्यू बच्चे ये a0 की जगह b आ गया, x की पावर 7/3 1 प्लस c को हमने 7/3 पुट करना है, तो 3 विल कैंसिल, 7 + 1 इज 8। यहाँ पर भी आप जब इसको करोगे बच्चे 7/3 तो दिस विल बी समथिंग 3 7 7 8 9 10 प्लस ऐसे ही यहाँ पर 7/3, तो 7 + 1 इज 8 के साथ बच्चे 11 अपॉन 3 का स्क्वायर 7/3, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये 3 एक बार अंदर ही ले जाओ ताकि इजी हो जाए, तो 7 3 कैंसिल 7 एंड दिस इज 8 and this will be okay, this will come out to be 10 into 13 x square and so on। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया आंसर। इसको मैं बोल देती हूँ दिस इज इक्वल टू b इंटू वी से, तो दिस इज योर 9th। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू a u प्लस b इंटू v। ठीक है, आपने लास्ट में इनको ऐड करके लिख देना, दिस विल बी इक्वल टू a 1 + 1/3x प्लस 1 4 अपॉन 2 इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस b x 7/3 1 + 8/10x प्लस 8 11 10 13 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो बच्चे ठीक है, ये आपके पास क्या था, टू सॉल्व दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन यू आर हैविंग अ सिंगुलर पॉइंट, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड द केस नंबर 1। केस नंबर 1 कौन सा है, व्हेन रूट्स ऑफ योर इंडाइसल इक्वेशन वर डिफरिंग बाय अ नॉन इंटीजर। ठीक है, नॉन इंटीजर के केस में बच्चे हमने एक एक करके वैल्यूज पुट की हैं अपनी, जो हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन बना था, और लास्ट में पुट करने के बाद हमने उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, so this was your case number 1. In the next lecture we will discuss our case number 2. For the time being, just practice the questions of case number 1 as much as you can. Fine, thank you.